नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। तो दोस्तों 23 और 24 जुलाई को रीट जो पात्रता परीक्षा है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और 25 तारीख को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो डाल दिए गए हैं। आप भी अपना जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो पारी तीसरे नंबर की पारी थी दोस्तों, मतलब जो 24 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी उसकी फ़र्स्ट पारी 24 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी उसकी फ़र्स्ट पारी के अंदर दोस्तों जो लेवल 2 की एग्ज़ाम थी उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 30 की मैं दोस्तों इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों हम, और आपको वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। अगर आप नए हो दोस्तों तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई थी, जो शिफ्ट थी दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है शिफ्ट थी दोस्तों। जो 24 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी तो मैं जो बी सीरीज़ कोड है दोस्तों, बी सीरीज़ दोस्तों सीरीज़ कोड है बी, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का प्रथम क्वेश्चन। दोस्तों अंत में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, यानी कि कौन सी विधि मतलब कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है दोस्तों, यानी कि विच डिसऑर्डर इज़ ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको साइकोलॉजी के अंदर कोई हिंदी की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आती है ना, तो एक बार आप इंग्लिश के जो क्वेश्चन है दोस्तों उसकी लैंग्वेज ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उसके ऑप्शन भी ज़रूर देखना दोस्तों। अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका उत्तर लाना, आंसर लाना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश के शब्द देखते ही। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो साफ साफ पता है दोस्तों कि विकृति अधिगम अक्षमता, तो अधिगम अक्षमता की बात कर रहा है, ये एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रेटिज्म नहीं होगा, ADHD, तो ये दोस्तों हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी पठन संबंधी विकार हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो कुसमायोजन की बात करता है दोस्तों, तो कुसमायोजन तो किसकी बात कर रहा है, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग किस में बात करते हैं दोस्तों अपन कि ये मतलब द्वंद्व में दोस्तों मतलब उपागम उपागम ही होता है, उपागम परियार होता है या फिर परियार उपागम होता है, तो इस प्रकार से, या फिर परियार परियार होता है दोस्तों। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं आपको पता है। तो इसके अंदर दोस्तों कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने की बात करता है, तो निर्णय लेने की बात किस में आती है दोस्तों, द्वंद्व के अंदर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द्वंद्व। बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एकदम राइट द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, JP गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी होती है दोस्तों। तो आप सभी को पता है सृजनात्मक बालकों के बारे में पूछ रहा है, मतलब क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है कि अकॉर्डिंग टू JP गिलफर्ड विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो सृजनशील बालकों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों चिंतन समानुभूति। दोस्तों चिंतन समानुभूति ही इसका राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि चिंतन समान की बात कर रहा है, एम्पैथी इन थिंकिंग, यानी कि चिंतन समानुभूति समान की बात, तो ये तो गलत बात है, तो ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। समस्या की बहुविधि उत्तर बिल्कुल सही है, यानी मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ठीक है, चिंतन में लचीलता यानी कि सृजनशील बालकों में बिल्कुल होती है, चिंतन में मौलिकता बिल्कुल राइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 5वें नंबर का कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात कर रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि प्रतिभाशालों की बात करता है तो पाठ्यक्रम की समृद्धि बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्रेणी उन्नति यानी ग्रेड एक्सेलेशन बिल्कुल सही होगा, तो और विशेष कक्षाएं ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी प्रासंगिक नहीं है, बात कर रहा है प्रतिभाशाली बालक। दोस्तों ऑलरेडी प्रतिभाशाली बालक है तो उपचारात्मक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती इसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने
छठे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लासरूम लर्निंग, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा एकदम करेक्ट होगा दोस्तों, स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर बिल्कुल गलत, परिपक्वता का स्तर गलत बिल्कुल, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता नहीं, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक, यानी कि कक्षा में सीखने की बात कर रहा है, प्रभावित करने वाला जो मनोवैज्ञानिक जो कारक हो दोस्तों वो चल जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों 30 साइकोलॉजी के। शिफ्ट नंबर 2 पहली थी दोस्तों 24 जुलाई को शिफ्ट पहली थी दोस्तों साइकोलॉजी को। 30 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, आपको सबको पता है, यानी कॉलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम के समस्या समाधान उपागम की अंतिम चरण कौन सा है। दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि अधिगम के समस्या समाधान किसकी बात कर रहा है, अधिगम के समस्या समाधान का अंतिम चरण पूछता है तो तार्किक क्रम का अनुसरण बिल्कुल होता है, संप्रत्य तथा नियमों का ज्ञान, क्रियाविधि का प्रदान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा निष्पादन और सत्यापन, ये अंतिम चरण होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी। ठीक है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों समायोजन की बात कर रहा है के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने किसने दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां, यानी कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा कौन सा नहीं है। वेरी सिंपल दोस्तों, साचार्य का नियम दोस्तों, साचार्य का नियम, अन्य नियम बताए थे। जो मुख्य जो नियम दे दोस्तों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों बोध स्तर बिल्कुल होता है, स्मृति स्तर बिल्कुल होता है, चिंतन, लेकिन प्रदर्शन स्तर दोस्तों यानी शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ड्राइट WLN के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण पद्धति इन्होंने क्या दी थी, प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वें नंबर का, यानी कि विच आर द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन साइकिल दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता है, सबने पढ़ा है NDI, यानी कि NDI यानी नीड। तो सबसे पहले नीड किसके अंदर है, आवश्यकता, ये रही दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा दोस्तों, ड्राइव एंड इंसेंटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर चला जाएगा। अभी प्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान पेपर है, इतना कोई टफ ज़्यादा पेपर नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो बात करते हैं दोस्तों, बाह्य अभिप्रेरण की बात कर रहा है तो बाह्य अभिप्रेरण पुरस्कार दोस्तों क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरण होता है, चिंता नहीं होती, आकांक्षा स्तर और उपलब्धि की आवश्यकता। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता है नहीं है दोस्तों, स्पष्ट तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, और जो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किससे रिलेटेड दोस्तों आपने पढ़ रखा है सब कुछ। साइकोलॉजी का बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ रखी है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ आपका जो टॉपिक है ना दोस्तों, आपने नोट्स बना रखा है वहाँ पर जाना चाहिए। जैसे अधिगम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अधिगम पर अपना माइंड लेकर चले जाइए, जैसे कि व्यक्तित्व से तो व्यक्तित्व वहाँ लेकर चले जाएंगे, ऑटोमेटिक दोस्तों अपना जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता दोस्तों, उसकी भाषा समझ में नहीं आती, आप दोस्तों इंग्लिश के अंदर ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15वें नंबर का, कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो
सत्य नहीं है पूछा दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के बारे में। तो दोस्तों आपको सबको पता है उपलब्धि परीक्षण के लिए यानी विश्वसनीयता बिल्कुल राइट है, वैधता बिल्कुल राइट है, वस्तुनिष्ठ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो आप सबको पता है, इतना आसान क्वेश्चन, मतलब NCF 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि विच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात कर रहा है दोस्तों? किसकी प्रक्रिया की बात कर रहा है? तो प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों प्रक्रिया मतलब ड्यूरिंग दोस्तों, चलने वाली, जो चलती रहती है। ठीक है, तो प्रक्रिया के दौरान दोस्तों सतत मतलब ये राइट आंसर है। और उपचारात्मक दोस्तों बिल्कुल उपचार भी किए जाते हैं, नैदानिक भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों उपलब्धि परीक्षण दोस्तों लास्ट अंत में किया जाता है। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है दोस्तों, तो सतत, उपचारात्मक और नैदानिक ये दोस्तों प्रक्रिया के दौरान संबंधित है, लेकिन जो उपलब्धि परीक्षण होता है तो वो अंत में जाके किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज यानी एक्टिविटी, क्रियाविधि, डायग्नोस्टिक दोस्तों, या फिर विवरणात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, या ट्रांसफॉर्मेटिव रूपांतरकारी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों, जैसे कि क्रियाविधि नहीं, विवरणात्मक नहीं, रूपांतरकारी नहीं। इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो है नैदानिक, यानी कि बिल्कुल इसका राइट आंसर नैदानिक के साथ जाऊंगा दोस्तों मैं। और इसका बिल्कुल दोस्तों अगर आपको भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों इसका कंफर्म नैदानिक ही होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, आपको भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर नैदानिक ही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है नैदानिक, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है? स्कूल के अंदर किया जाता है, यानी कोई समस्या आ जाती है, कोई बालक भाग जाता है, या फिर कोई पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, तो दोस्तों मतलब क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है कि अगर रुचि नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण का पता लगाओ। और नैदानिक का मतलब भी वही चीज़ होती है कि कारण का पता लगाना कि क्या समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नैदानिक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक में कोई बच्चा भग जाता है तो क्यों भगा, कोई कारण होगा दोस्तों, तो उसका पता लगाना दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे एलील कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट प्रोपाउंडेड बाय सिगमंड फ्राइड। बोल रहा है कि दोस्तों कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों, सबको पता है ये तो यार, मनोलैंगिक विकास बताया था दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने। फैलिक अवस्था है, एनल अवस्था है, लेटेंसी अवस्था है, एडिपस एंड कॉम्प्लेक्स अवस्था दोस्तों, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? दोस्तों आप सबको पता है, स्कीमा उन्होंने बताया था। स्कीमा उन्होंने क्या बताया था? एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण बताया था, और अकोमोडेशन है व्यवस्थापन बताया था। ऑप्शन आ जाएगा एक्विजिशन, ये अधिग्रहण दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज ए प्रोपाउंडेड बाय द होम। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोल्बर के द्वारा। ठीक है, और नैतिक विकास सिद्धांत एक जीन पियाजे ने भी विकास किया, मतलब सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, प्रायत और स्वायत्त वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरियर चॉइस आर एक्सप्लेन्ड बाई, यानी व्यवसाय चयन में बात कर रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिक्षमता में अंतर। क्यों होगा दोस्तों? अभिक्षमता का मतलब होता है दोस्तों एप्टीट्यूड।
एटीट्यूड नहीं दोस्तों, एप्टीट्यूड। यानी कि एक बालक होता है, तो बालक जैसे अपन घरों में देखते हैं कि छोटा बालक होता है तो उनकी किसी न किसी चीज़ यानी किसी न किसी मतलब दिशा में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि अपने घरों के अंदर कुछ जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उनको खोल करके मतलब अच्छी अच्छी चीज़ बना देता है। अगर कोई चीज़ ख़राब पड़ी हुई है तो उसको खोल करके उसको मतलब जोड़ तोड़ करके बहुत ही शानदार चीज़ बना देगा दोस्तों। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि ये बालक होता है ना, इसको मतलब उस दिशा में भेजा जाए, मतलब इलेक्ट्रिक से बीटेक करवाए, इलेक्ट्रिशियन से क्या किया जाए, करवाई जाए, इसको बीटेक करवाई जाए। तो मतलब कह रहा है कि व्यवसाय चयन में, तो व्यवसाय चयन का मतलब होता है कि अभिक्षमता में अंतर, अभिक्षमता में अंतर मतलब एप्टीट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी चला जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिक्षमता का मतलब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि जो बालक को शुरू में जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट किस दिशा में इंटरेस्ट है उसे अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में इंटरेस्ट होता है, बस किसी का खेल में होता है तो किसी में किसी और का इंटरेस्ट इसमें किसी भी और दिशा में इंटरेस्ट होता है, तो वो अभिक्षमता होती है बालक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यानी कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बाल विकास में, किसमें बात कर रहा है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका, वातावरण की भूमिका बात कर रहा है दोस्तों। तो वातावरण से हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, और अर्जित करते हैं तो बात करते हैं आदत निर्माण। तो आदत क्या होती है, जन्मजात नहीं होती है, ये आदत होती है दोस्तों, वो क्या की जाती है, अर्जित होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आदत निर्माण चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों कि सत्य नहीं है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो समान रूप से नहीं दोस्तों। ठीक है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, ये बिल्कुल सही है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होता है, तो ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि विच पर्सनैलिटी टेस्ट इज वैलिड फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है दोस्तों। तो दोस्तों नैदानिक निदान के लिए जो वैध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MMPI, इसका राइट आंसर MMPI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया था दोस्तों। आप सभी को पता है कि स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था बुद्धि का, त्रिआयामी सिद्धांत यानी ट्राइआर्की थ्योरी, यानी कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। दोस्तों निष्पत्ति परीक्षण दोस्तों इसके अंदर भाटिया बैटरी, इसका ये जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाटिया बैटरी, इसका निष्पत्ति परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए, यानी कि सत्य नहीं है पूछा है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा है वो सत्य नहीं है। यानी सामान्य संभाव्यता ये बिल्कुल सही है, और विचलनशीलता सही है, शील गुणों का अंतर संबंध, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा अवधारणा सत्य नहीं है, तो अधिगम समानता, यानी कि जो लर्निंग सिमिलरिटी होती है ना, बात किसकी कर रहे हैं हम, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। तो अधिगम की जो समानता है ना, तो व्यक्तिगत विभिन्नता है तो अलग अलग अधिगम होगा दोस्तों, तो अधिगम समानता क्या होगी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया था, यानी कि हु हैज़ नॉट ए प्रोपाउंडेड द ट्रेड थ्योरी ऑफ ए पर्सनैलिटी। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वह है पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजी के 30 प्रश्न दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये प्रश्न के जो आंसर है बिल्कुल मैंने करेक्ट बताए हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये उम्मीद है दोस्तों। अगर आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल रहती है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपके नंबर जो शिफ्ट फर्स्ट थी 24 जुलाई के शिफ्ट फर्स्ट के अंदर कितने नंबर दोस्तों आपके साइकोलॉजी में आ रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्सों के साथ दोस्तों। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।